साथियों नमस्कार। ये जबलपुर ओपीडी का 5वां विजिट है मेरा और मैं जबलपुर में हूँ। पिछली बार हमारे पास आए थे सर एसके गिरिया जी। आप एमपीबी में हैं और सर क्या तकलीफ़ लेकर के आए थे और 1 महीने का जो उपचार, लोग बोलते हैं कई बार जादू सा होता है, जादू सा कुछ नहीं है, एक्चुअली में टेस्टेड मेडिसिन है। टेस्टेड मेडिसिन के साथ यदि आप रियली जो बताया जा रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं तो हमें खुशी ज़्यादा होती है। आपको तो खुशी होगी, लेकिन डॉक्टर को जो सेटिस्फैक्शन मिलता है। बहुत बार लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स ज़बरदस्ती की दवाएं देते हैं, तो हमको इस बात पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि मेरा पेशेंट ठीक ना हो, क्योंकि उससे उसकी डॉक्टर की रेपुटेशन जुड़ी होती है। तो सर को कैसा लगा, सर क्या करते हैं, सर का एक्सपीरियंस सर खुद बताया सर। मैं पिछली बार 3 तारीख को आया था पिछले महीने को, तो इसमें बगैर सपोर्ट के, नी सपोर्ट या मेरे को नी बेल्ट लगाना पड़ता था, उसके बाद ही मैं बैठ सकता था या चल सकता था। परंतु 1 महीने की दवाई से मुझे इतना आराम मिला है कि मैं बहुत खुश था कि डॉक्टर साहब मिलेंगे मेरे को। और मैं अब बहुत का मतलब 10% बचा होगा मुश्किल से, बाकी सब कुछ ठीक हो गया है। हल्का कुछ नस में यहाँ पर दर्द हो रहा है, दोनों में बस रहता है, कभी खड़े रहने पर ज़्यादा देर, और साइटिका का थोड़ा पेन बचा है, अदरवाइज़ तो पूरा नॉर्मल हो गया है। और मैं इसमें करीब 3 साल से परेशान था, तो ये एक वरदान सा मिला है। मैंने बहुत दिन तक अभी पतंजलि का भी दवा ले रहा था और उससे इतना रिलीफ नहीं मिला था। मैं 2 बार उनके वैद्य से मिला था, उन्होंने पतंजलि की जो प्रेस्क्राइब मेडिसिन है बिल्कुल वो दिया था, आराम मिल रहा था, पर उतना नहीं मिला था। मुझे 1 महीने में जो रिलीफ मिला है, निश्चित मैं ऊपर वाले को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं ये मेरी मिसेस ने फेसबुक से निकाल के दिया था कि बोले देखो एक ये भी है, परेशान होते रहता है, डॉक्टर साहब से भी एक बार संपर्क कर लो। मैं उनके कहने से मैं डॉक्टर साहब से मिला था और मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को रास्ता दिखाया। तो निश्चित ही बहुत ही अच्छा इनका इलाज है। और सबसे बड़ी बात कि इन्हें नाड़ी देखकर ये बताया था कि आपकी ये जो घुटने के ऊपर की हड्डी है वो जाम है आपकी। मैं जबकि सोच रहा था कि मेरा वो कार्टिलेज हो सकता है, घिस गया हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, और मैं उसी के ज़्यादा ध्यान था मेरा। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये आपकी यहाँ पर जाम हो रहा है, चूँकि मैं स्लिप डिस्क के कारण काफ़ी दिन से सामने झुकना बंद कर दिया था और उसके कारण से और ये दिक्कत बढ़ गई थी। परंतु इनके जैसे बताया था उन्होंने आगे पीछे कैसे बेंड होना है, फॉरवर्ड बेंडिंग कैसे करना है, उसके हिसाब से मैंने किया और उसके पास से अद्भुत मेरे को लाभ हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। तो ये खुशी की बात ये है कि सर ने पूरा फॉलो किया। हाँ, नाड़ी को लेकर के सर ने बहुत अच्छी बात कही है, लोग जानना चाहते हैं। तो हमारा नाड़ी विज्ञान, ये भारतीय अध्यात्म में भी भारतीय आयुर्वेद शास्त्र का ये बहुत बड़ा प्राचीन विज्ञान है। दूसरी चीज़, जो मैं दवाएं विशेष तौर पर प्रयोग करता हूँ सर, जो मैं दवाएं बनाता हूँ, आयुर्वेद के अंतर्गत एक स्वर विज्ञान है। तो स्वर विज्ञान में क्या होता है, हम लोग जैसे आपने सोचा होगा कोई व्यक्ति देख करके कैसे बता देता है किसी को, किसी चीज़ का पूर्वाभास उसको कैसे हो जाता है। तो ये स्वर विज्ञान आपका सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर के आधार पर ही ये पूरा डिसाइड होता है और उसी स्वर को हम ध्यान में रखते हैं जब दवाओं का निर्माण करते हैं। तो बहुत बारीक चीज़ें होती हैं। कई बार लोग कहते हैं, आपने सर ने भी एक बात हमें याद है, सर ने कहा था थोड़ा सा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट हो गया। तो वहाँ पर जो बात आती है, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होने का कारण सिर्फ यही हो जाता है कि मुझे 2 से 3 दिन लगते हैं कि मेरा सूर्य स्वर चल रहा है दवा बनाने के लिए कि नहीं कर रहा है। तो उसमें मेरा जो समय बर्बाद कह लीजिए या समय यूटिलाइज कह लीजिए, तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके हमको मैनेज करके एक प्रॉपर वो कॉस्टिंग निकालनी होती है, जिस कॉस्टिंग को मरीज को भी ज़्यादा ना लगे और हमारा नुकसान भी ना हो। बाकी चमत्कार कुछ भी नहीं है, ये विज्ञान है और विज्ञान के आधार पर सर ठीक हुए और आप सब भी ठीक होंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने जो बताया है, जो उन्होंने थेरेपी बताई है या उसका बराबर पालन करें, निश्चित आपको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच सर।